हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंडोंग की मुलाकात मास्टर मो यान से हो चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिंडोंग को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि वो एल्डर मो यान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एल्डर मो यान को बेवकूफ बनाकर खुद की जान बचाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। और तभी अचानक लिंडोंग ने देखा कि वहाँ पर किंजी आ चुकी थी, जिसने आते साथ ही यहाँ एल्डर मो यान पर हमला करना शुरू कर दिया था। और कुछ देर की फाइट के बाद किंजी यहाँ एल्डर मो यान को जान से मार देती है, जबकि लिंडोंग उसके सामने तक नहीं आता, क्योंकि वो पहले खुद को ताकतवर करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान ने अपने लिन क्लैन के कंपटीशन को शुरू करवा दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ लिन क्लैन कंपटीशन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन क्लैन के कंपटीशन में कई सारी छोटी फैमिलीज आई हुई थी, जिनके वॉरियर्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर एक बार वो लोग यहाँ की फाइट जीत जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी फैमिली लिन क्लैन के साथ जुड़ जाए। लिन की ब्रांच फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही कहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उनका वॉरियर लिन होंग यहाँ पर अरीना में ज्यादा देर टिक नहीं पाता और लिन फैंग ने उसे बुरी तरीके से पीट कर हरा दिया था, क्योंकि लिन फैंग अपने लिन क्लैन का काफी अच्छा वॉरियर था, जो कि यहाँ लिन होंग को हराने के बाद उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपने ब्रांच फैमिली के सिर्फ कचरे हो, जिनकी जगह डस्टबिन में है, यहाँ हमारे क्लैन में नहीं। लिन होंग का फादर ये सब होता हुआ देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। ऐसा लगता है जैसे कि लिन क्लैन के ये वॉरियर्स जानबूझकर हमारी फैमिली के साथ कोई दुश्मनी निकाल रहे हो। यहाँ ये सब कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वो दूसरी तरफ देखते हैं कि उनकी क्लैन की मेंबर लिन जिया भी यहाँ पर लिन मैंग से हार चुकी थी, उसे भी काफी ज्यादा बेरहमी के साथ हराया गया था, जो देखकर लिन होंग का फादर यहाँ पर गुस्सा होते हुए रेफरी से कहता है कि आखिर तुम ये सब होने कैसे दे सकते हो। सब लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लिन क्लैन के लोग हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो इतनी ज्यादा बेरहमी के साथ हमारे डिसाइपल को कैसे मार सकते हैं। जो सब सुनने के बावजूद भी रेफरी कोई एक्शन नहीं लेता। तभी अचानक वहाँ पर लिन होंग के ग्रैंडफादर आ चुके थे, जो कि अपने बेटे से कहते हैं कि परेशान होना बंद करो। ये बात तो साफ है कि लिन क्लैन के लोग जानबूझकर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी की फैमिलीज के साथ जिनकी फाइट हो रही है वो वॉरियर्स इतने ज्यादा ताकतवर नहीं। लिन क्लैन ने जानबूझकर अपने सारे ताकतवर वॉरियर्स सिर्फ हमारी फैमिली के वॉरियर्स को हरवाने के पीछे लगा दिए, और ये सब जाने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। असल में ये सब कुछ लिन क्लैन का मास्टर लिन जैंग करवा रहा था, जो कि लिन होंग की फैमिली को हारता हुआ देखकर दिल ही दिल में खुश होते हुए यहाँ पर मास्टर लिन मू से कहता है कि आपने तो इस फैमिली की खुद ही मेरे सामने तारीफ की थी। इवन वो लड़का जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो तो शायद इतना डर गया है कि वो तो यहाँ इस कंपटीशन को लड़ने के लिए भी नहीं आया। ये सुनकर तो एल्डर लिन मू के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं बचता, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक रेफरी की आवाज आती है, जो बता रहा था कि किन टैन ने लिन चैन को हरा दिया। जो सुनकर तो एल्डर जैंग के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे एक मामूली सी ब्रांच फैमिली के पास किन टैन जैसी बहादुर वॉरियर होगी, जो कि दिखने में भी इतनी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर किन टैन को जीतता हुआ देखकर लिन होंग के फादर और ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। एल्डर लिन जैंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए वो यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर लिन फैंग से कहते हैं कि आगे बढ़ो और किन टैन को फाइट के लिए चैलेंज करो। जो सुनकर लिन फैंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो फौरन से आगे की तरफ जंप करते हुए यहाँ रीना में किन टैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि किन टैन को वहीं पर रोकते हुए कहता है कि किन टैन मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर तो किन टैन काफी ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन वहीं पर मौजूद रेफरी यहाँ पर किन टैन को बताता है कि तुम्हें इस फाइट को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि रूल्स के हिसाब से कोई भी वॉरियर किसी भी वॉरियर को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। अगर तुम इस फाइट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती तो तुम्हारी फैमिली में से किसी और वॉरियर को लिन फैंग का मुकाबला करना होगा, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग इस फाइट में हार जाते हो तो तुम्हारी ब्रांच फैमिली को इस कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर किन टैन तो काफी ज्यादा परेशान हो गई, जबकि लिन होंग का फादर भी गुस्सा होते हुए कहता है कि वो जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हैं। किन टैन बेचारी के पास अब यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जानती थी कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी दूसरा वॉरियर नहीं जो कि लिन फैंग का मुकाबला कर सके, इसलिए मजबूरन उसे यहीं पर रुककर फाइट करनी होगी। जबकि ऊपर की तरफ हम लिन जैंग को देखते हैं, जिसने लिन लैंगटियान के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया हुआ था, इसलिए उसे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। जबकि एल्डर लिन मू यहाँ पर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ इस ब्रांच फैमिली पर कोई जरा ही जुल्म नहीं कर रहे। जो सुनकर तो एल्डर जैंग मासूम बनते हुए कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती, तुम्हें तो अच्छे से मालूम है कि रूल्स के हिसाब से कोई भी वॉरियर दूसरे वॉरियर को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। लिन लैंगटियान भी यहाँ पर एल्डर जैंग का ही साथ दे रहा था। वो एल्डर मू से कहता है कि रूल्स को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, और वैसे आपको आखिर इस ब्रांच फैमिली की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है। यहाँ लिन लैंगटियान की बातें सुनकर अब एल्डर मू को भी खामोशी के साथ अपनी जगह पर बैठना पड़ा, हालांकि उन्हें अंदर से बहुत ही गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं जहाँ पर किन टैन ने मजबूर होकर लिन फैंग के फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि किन टैन बेशक ही बहुत ज्यादा बहादुर लड़की है, लेकिन अब ये ब्रांच फैमिली हारेगी, क्योंकि लिन फैंग को कोई नहीं हरा सकता। इवन कि लिन होंग का फादर भी यहाँ पर खड़ा होकर बिल्कुल यही सब सोच रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि लिन फैंग तो ऑलरेडी अपनी की क्रिएशन रैंक के लेट स्टेज पर पहुंच गया, उसे तो कोई भी यहाँ पर नहीं हरा सकता। किन टैन तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर लिन होंग कहाँ पर रह गया। उसने यहाँ पर आने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि लिन फैंग यहाँ पर खुश होते हुए किन टैन का मजाक उड़ा रहा था। किन टैन भी लिन फैंग से फाइट करने के लिए रेडी होते हुए कहती है कि चलो आगे बढ़ो। जो सुनकर लिन फैंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते फौरन यहाँ एक जोरदार पंच लगाते हुए किन टैन पर हमला कर देता है। और किन टैन ने भी यहाँ पर अपने
करता जा रहा था, जिसे किंटन ब्लॉक करने के साथ साथ वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर लिनफेंग को लगता है कि शायद किंटन उसे डर रही है, लेकिन असल में ये सब कुछ थी किंटन की एक चाल थी, क्योंकि अचानक ही किंटन भागना बंद करके जमीन से कई सारे आइस क्रिस्टल निकालते हुए लिनफेंग पर हमला कर देती है, जिसे डॉज करने के लिए लिनफेंग ने हवा में जंप कर दिया। और यही उसकी पहली गलती थी, क्योंकि किंटन इसके लिए पहले से ही तैयार थी। वो तेजी के साथ हमला करते हुए यहाँ लिनफेंग पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिस अटैक की वजह से लिनफेंग थोड़ा सा घायल हो चुका था। किंटन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे मेंडेरियंस को कुछ देर के लिए फ्रीज कर दिया है, तुम अपनी की एनर्जी को आसानी के साथ फ्लो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी के अभी हार मान लो। जिस पर लिनफेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मामूली सी लड़की, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी अपने सामने ये होता हुआ देखकर काफी जरा हैरान थे। उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि किंटन ने आखिर इतने पावरफुल वॉरियर लिनफेंग को कैसे इतनी बुरी तरीके से हरा दिया। अब तो शायद लिनफेंग अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए, क्योंकि अगर मेंडेरियंस ब्लॉक है तो वो अपनी एनर्जी को फ्लो कैसे करेगा। ये सब सोचते हुए किंटन की फैमिली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन असल में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि लिनफेंग वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, जो कि गुस्सा होते हुए किंटन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ही लिंक क्लैन में आकर मेरे क्लैन को सब लोगों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की, अब तुम नहीं बचोगी। ये कहते हुए लिनफेंग फौरन से वहाँ पर एक एनर्जी पिल खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पहले से काफी जरा बढ़ चुकी थी। जो देखा तो किंटन यहाँ लिनफेंग से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये रूल्स के खिलाफ है, तुमने एक एनर्जी पिल कैसे खा ली। जिस पर तो लिनफेंग दम बंधे हुए कहता है कि कौन सी एनर्जी पिल, मैंने तो ऐसी कोई एनर्जी पिल नहीं देखी। इवन कि किंटन जो वहाँ पर मौजूद रेफरी से भी बात करने की कोशिश करते उसे बताती है कि लिनफेंग ने अभी एक एनर्जी पिल खाई, ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, अरीना में मौजूद होकर कोई भी एनर्जी पिल्स नहीं कंज्यूम कर सकता। जिस पर रेफरी जवाब देकर बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा, तो चलो सीधी तरीके से फाइट करो। जो सुनकर तो लिनफेंग ने फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ किंटन पर एक बार फिर से हमला करना शुरू कर दिया। किंटन बेचारी खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार लिनफेंग की ताकत पहले से भी जरा हो चुकी है, इसलिए हम देखते हैं कि किंटन चाहकर भी उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे काफी बुरी तरीके से इंजरी होना शुरू हो गई। जो देखकर तो लिनोंग का फादर भी काफी जरा हैरान हो गया था। वो कहता है कि आखिर ये लिनफेंग की ताकत अचानक इतनी ज्यादा कैसे हो गई। अमीना मास्टर जैंग भी यहाँ ये सब देखकर बहुत ही जरा खुश हो रहा था, जबकि लिनफेंग यहाँ किंटन को गिराने के बाद उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा लिंक क्लैन कितना ज्यादा ताकतवर है। ये कहते हुए लिनफेंग एक पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए सीधा किंटन की तरफ बढ़ना ही वाला था, तभी अचानक किंटन को वहाँ पर किसी का ऑरा महसूस हुआ, जिसे महसूस करते हुए किंटन कहती है कि ये ऑरा तो उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम वहाँ पर लिनोंग को देखते हैं, जो कि चैंपियन पर सवार यहाँ एक हीरो की एंट्री के साथ फौरन इन दोनों के बीच में आकर लैंडिंग कर चुका था, जिसके प्रेशर से तो लिनफेंग अचानक ही उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, जबकि बाकी के सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि अब ये कौन अरीना में आ गया। लिनफेंग में गुस्सा होकर सवाल करते हुए पूछता है कि कौन है वहाँ पर। जैसे ही धुआं उड़ता है हम देखते हैं कि सामने एक हीरो की एंट्री के साथ ज़्यावियन और लिनोंग खड़े थे, जिन्हें लिनफेंग तो नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए वो कहता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोगों ने हमारा युवक बर्बाद करने की कोशिश कैसे की। लिनोंग जो कि कुत्तों की भौंकने पर ध्यान नहीं देता, वो पीछे पलटकर यहाँ किंटन से सवाल करते हुए पूछता है कि किंटन क्या तुम ठीक हो। किंटन तो यहाँ पर लिनोंग को देखकर पहले ही बहुत ज्यादा खुश थी और वो लिनोंग को बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक दूसरी तरफ से हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि लिनोंग से कह रहा था कि क्या तुम बहरे हो, तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही, लगता है कि तुम्हें मजा चकाना होगा। जो कहने के बाद लिनफेंग यहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए लिनोंग पर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने वाला था, जो देखकर तो लिनोंग ने अपनी ग्रेट सन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ एक जोरदार पंच के साथ लिनफेंग को उसी की जगह पर पहुंचा देता है। जो देखकर तो लिनफेंग खुद को ही यकीन नहीं आता कि वो एक लम्हे यहाँ लिनोंग के सामने था और दूसरे लम्हे वो जमीन पर पड़ा हुआ है, और साथ ही वो गुस्सा भी हो गया था, इसलिए वो दोबारा से एक बार एनर्जी पिल खाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके, जिसे किंटन ने देख लिया था। वो लिनोंग से कहती है कि भाई उसे वो पिल खाने मत देना। जो सुनकर तो लिनोंग बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ लिनफेंग के हाथ पर पैर रखते उससे वो पिल नीचे गिरवा देता है। साथ ही लिनोंग यहाँ लिनफेंग से कह रहा था कि तुम तो काफी बड़े कमीने निकले। जो सब देखकर वहाँ पर मौजूद रेफरी यहाँ लिनोंग को कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम ये अरीना के बीच में नहीं आ सकते, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, अब मुझे तुम्हारी फैमिली को यहाँ से निकालना होगा। जो सुनकर लिनोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे, तुम अंधे हो, तुम्हारी अपनी क्लैन की लिनफेंग जो पिल खाकर यहाँ की रूल्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें वो सब नजर नहीं आ रहा। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को यह मालूम हो चुका था कि लिनफेंग की पिछली बार भी ताकत इसी वजह से बढ़ी थी, क्योंकि उसने एक एनर्जी पिल खा ली थी। वो सब लोग यहाँ पर लिनफेंग और लिन क्लैन के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। चारों तरफ यहाँ इन लोगों की बेइज्जती हो रही थी। जो सब सुनकर वो रेफरी यहाँ पर गुस्सा होते हुए लिनोंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये कहते उस रेफरी ने तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए फौरन लिनोंग पर हमला कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के टकराने से वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल गई, जहाँ आखिरकार लिनोंग की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो आसानी के साथ उस रेफरी को पटक कर पीछे फेंक देता है। लिनोंग की इतनी ज्यादा ताकत देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही फौरन लिनोंग से इंप्रेस हो गए और वो लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, जो कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज पर पहुंच गया। मानना पड़ेगा कि ये लड़का वाकई में कमाल का है। इवन वो रेफरी भी यहाँ खड़े होकर अब लिनोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर लिनोंग भी बहुत ही
बिल्कुल तरीके से अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लिनडोंग, जो कि यान सिटी की लिन फैमिली से बिलोंग करता है। लिनडोंग की ये एंट्री देखकर तो उसके पेरेंट और ग्रैंडफादर भी बहुत ही खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ लिन लैंगटियान को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। एल्डर लिनडोंग को भी अब बोलने के लिए कुछ मिल चुका था, इसलिए वो यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि एल्डर ज़ेंग क्या हुआ, तुम्हारी बोलती तो अचानक ही बंद हो गई, जबकि तुम्हारे भांजे ने यहाँ कंपटीशन के दौरान एनर्जी पिल खाकर रूल्स को तोड़ा है। तुम्हें जल्द से जल्द इस मामले को खुद ही सॉल्व करना होगा, इससे पहले कि बाकी के सब लोग गुस्सा हो जाए। अब यह एल्डर ज़ेंग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ पर कहता है कि लिन फेंग ने रूल्स तोड़े हैं, इसलिए उसे यहाँ से ले जाओ। जिस पर कुछ सिपाही यहाँ लिन फेंग को पकड़कर वहाँ से खींचकर लेकर जाना शुरू हो गए थे, जबकि लिन फेंग चिल्लाते हुए कह रहा था, अंकल आप ये क्या कर रहे हो? आपने मुझे जो कुछ करने के लिए बोला था मैंने वही सब तो किया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरी तरफ अरीना में मौजूद वो रेफरी यहाँ लिनडोंग से कहता है कि लड़के तुम बेशक ही बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें सोच समझकर लोगों से पंगा लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से वापस अपनी लोकेशन पर पहुँच गया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंटन यहाँ अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए वो भागते आकर फौरन से यहाँ लिनडोंग को गले लग जाती है। लिनडोंग भी इतने सालों बाद किंटन को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो किंटन से कहता है कि तुम तो अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी और खूबसूरत हो चुकी हो, लेकिन अभी भी हरकतें तुम्हारी वही बच्चों वाली है। जो सुनकर तो किंटन हंसना शुरू हो गई थी। साथ ही वो लिनडोंग को गौर से देखते हुए बोलती है कि लिनडोंग वैसे पिछले 2 साल में तुम भी पहले से काफी ज्यादा बदल गए। तभी अचानक वहाँ ज़्यावियन भी फौरन किंटन के पास आ जाता है, जो कि किंटन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। किंटन भी ज़्यावियन को देखकर उससे प्यार करते हुए कहती है कि तुम भी पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जब वो यहाँ पर ये सब कर रही थी तभी लिनडोंग यहाँ किंटन से कहता है कि किंटन अभी तुम फादर और ग्रैंडफादर के पास जाकर रुको, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। जिस पर किंटन यहाँ लिनडोंग को अपने पास बुलाकर उसके कानों से सब कुछ बताती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो लिन क्लैन ने हम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ यहाँ इस कंपटीशन का रेफरी अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है कि लिन फेंग ने चीटिंग की है, इसलिए लिन फैमिली इस राउंड में जीत गई। लेकिन तभी अचानक लिनडोंग ने यहाँ पर उस रेफरी को बीच में ही रोक दिया, जो सुनकर तो वो रेफरी हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि लिनडोंग आप तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर लिनडोंग जवाब देकर बोलता है कि मैं बेशक इस फाइट को जीत गया हूँ, लेकिन मैं ये फाइट खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी और को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। लिनडोंग की ये बात सुनकर वो रेफरी कहता है कि लिनडोंग तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, चलो बताओ आखिर तुम किसे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहोगे? जो सुनकर तो लिनडोंग ने वहाँ पर मौजूद सारे प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो रेफरी भी हैरान होकर लिनडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि लिनडोंग तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे खड़े किंटन तो जानती थी कि लिनडोंग कहाँ जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर खड़े ज़्यावियन से कहती है कि चलो ज़्यावियन हमें भी बाहर जाना होगा। दूसरी तरफ हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि यूं ही तेजी के साथ जंप करते हुए आखिरकार टॉप प्लेटफॉर्म पर आ चुका था। यहाँ आने के बाद लिनडोंग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं फाइट के लिए चैलेंज कर सकूँ लिन लैंगटियान को। लिन लैंगटियान तो लिनडोंग की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, जबकि आसपास के लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है? क्या इसे समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? ये लिन क्लैन के लिन लैंगटियान को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता है। ये सुनकर सब लोग ही हैरान थे, इवन कि मिस लिन भी यहाँ पर लिनडोंग को देखते हुए कहती है कि लिनडोंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते लेकिन पिछले 2 साल में लिन लैंगटियान की पावर्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और दूसरी तरफ लिन लैंगटियान क्या यहाँ पर लिनडोंग की इस फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।